તો ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન ખેડૂતોએ સંસદની બહાર કૃષિ કાયદો રદ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે। જો કે હવે તેમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવ્યા છે। રાહુલ ગાંધી ખેડૂતોની સાથે વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે। રાહુલ ગાંધીએ સંસદની બહાર ગાંધી प्रतिमाની સામે કૃષિ કાયદો રદ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો। दिल्ली से अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से आज किसानों द्वारा जंतर मंतर पे और मंजूरी भी उनको मिल गई है और जंतर मंतर पे किसान मार्च का आयोजन किया है, किसान संसद का आयोजन किया है, राहुल गांधी भी उसमें अभी शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने क्या निवेदन दिया और अभी क्या माहौल है वहां पे? देखिए, अभी के माहौल की अगर बात करें तो पिछले 8 महीने से जो किसान आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे चल रहा था, अब वो संसद भवन के एकदम करीब पहुंच चुका है। ये एक तरह से पहली बार हुआ है कि जब किसान संसद भवन से महज 300 मीटर की दूरी पे यानी जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पहला जत्था फिलहाल जंतर मंतर पहुंच चुका है, लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाकी जो किसान लीडर्स हैं वो धीरे धीरे जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। अभी रास्ते में है, लेकिन 7 किसानों का एक डेलीगेशन जंतर मंतर पहुंच चुका है। फिलहाल आप जो नजारा देख रहे हैं ये जंतर मंतर का है और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। भीतर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि इसके अगल बगल के नजारे की अगर मैं बात करूं तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है जंतर मंतर के इर्द गिर्द तैयार की गई है, रखी गई है, अलर्ट की गई है। जबकि संसद के भीतर इसी मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने भी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और कृषि कानून रद्द करने की मांग की। जबकि किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किया जाता तब तक किसान इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और साथ ही साथ किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में एक महापंचायत होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और खास करके भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनावों में विरोध किया जाएगा। तो फिलहाल किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और अभी इसके थोड़ी देर पहले भी कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। सरकार संशोधन के लिए तैयार है और संशोधन पे अगर बात करना है तो किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। फिलहाल किसान जो है इस मांग पे अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। फिलहाल 7 किसानों का डेलीगेशन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुका है। मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और चारों तरफ से जंतर मंतर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी मीडिया कर्मी भी भीतर जाकर के किसानों से बातचीत नहीं कर सकते। हालांकि आज जब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसानों का यह पूरा जत्था जब रवाना हुआ तो एक एक किसान नेता की हेड काउंटिंग की गई, यानी 200 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। और ये जो धरना है आज से शुरू हुआ है, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रोज चलेगा। यानी पुलिस की जो गाड़ियां हैं 11 बजे के करीब यही जंतर मंतर पे किसान नेताओं को लेकर आएंगी और 5 बजे के बाद इन किसान नेताओं को सिंघू बॉर्डर पे छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल ये जो आज से धरना प्रदर्शन इनका शुरू हुआ है ये 13 अगस्त तक चलेगा, जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। तो फिलहाल किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और सरकार संशोधन की बात लगातार कह रही है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे। તો દિલ્હીમાં ખેડૂતોનો કૃષિ કાયદાને લઈને વિરોધ યથાવત છે। ખેડૂતોએ આજથી કિસાન સંસદ સાથે વિરોધ શરૂ કર્યો છે। દિલ્હીની અલગ અલગ બોર્ડર્સ પરથી 200 થી વધુ ખેડૂતો દ્વારા જંતર મંતર પર કૃષિ કાયદા વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરાયું છે। तो वाटर कैनन तो रखनी चार वाटर कैनन घर में क्या करेगी उसमें भाई, वो थाने में खड़ी, थाने के बाद सड़क पर खड़ी कर दो तो ठीक रहे। अगर आंदोलन में पुलिस फोर्स वाटर कैनन न दिखे तो वो आंदोलन कहीं का, कोई महात्माओं का आंदोलन है। यो 8 महीने से चल रहा है संघर्ष, 8 महीने से चल रहा है। अब सरकार की तरफ से व्हाइट फ्लैग आया है कि संघर्ष विराम की घोषणा करी है उन्होंने। अब तो ऐसे कह रहे जैसे युद्ध चल रहा हो, संघर्ष चल रहा। हमारी तो मीटिंग चल रही, पंचायत चल रही। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। पहले तो ये हुआ कि किसानों ने अपना एक विप जारी किया, वो भी पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। अभी तक जो पार्लियामेंट के पार्टीज हैं उनके लीडर्स तो विप जारी करते हैं, ऑर्डर करते हैं, पर पब्लिक ने बिल्कुल नहीं किया।
ये वोटर्स का राइट है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स। सो जितना बीजेपी इसको लेट करेगी, सोल्यूशन करेगी, तो बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। हमारा अगला प्रोग्राम इसके बाद यूपी का मिशन है, यूपी में जाएंगे। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, बीजेपी का हार्टलैंड है। तो ये पूरा, क्योंकि 26 को कुछ बीच में शरारती लोग भी सरकार गुस्सा सकती है, ऐसा लगता था हमको कि उस रोज ऐसा हुआ है कुछ, तो इसमें भी ऐसा ना हो, इसलिए बिल्कुल आईडी प्रूफ लेकर उनको बसों में चढ़ाया जाएगा। वही 200 आदमी जाएंगे जिनकी बकायदा नंबरिंग हो चुकी है, आईडी कार्ड आ चुके हैं, और उनको चेक करके बकायदा हमारी ड्यूटियां लगी हैं कि एक एक बस में एक एक आदमी वहां ड्यूटी लेगा, लिस्ट लेकर चेक करेगा, फिर उसमें चढ़ाएगा।